गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो कल की क्लास के अंदर मैंने एंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर अभी तक शायद मेरे को किसी ने दिया नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा आज की क्लास इसी पे रख लेते हैं। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो इतनी संस्थाएं हैं उद्योगों से रिलेटेड, रिको, रूडा, आरएफसी, रांसीको, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब सभी को तो पता चल ही गया थंबनेल से, कि राजस्थान में स्थित उद्योगों के संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है रीको की। ये रीको जो संस्था है ये उद्योगों से संबंधित, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई और ये कैसे वर्क करती है और क्या इसका काम होता है, ये इन सब 4-5 चीज़ों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रीको की फुल फॉर्म होती है, देखो, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है रीको की वो क्या होती है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और हिंदी के अंदर देखें तो देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। तो ये बात होगी इसकी फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है। और अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। जो रीको का मुख्यालय है ये है जयपुर के अंदर, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो रीको की स्थापना है ये हुई थी 28 मार्च 1969 के अंदर, ठीक है। रीको की स्थापना कब हुई, 1969 के अंदर, ठीक है, 28 मार्च 1969। अब ये इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में देखें तो राजस्थान के मध्यम और वृत्त उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें ऋण और जमीन उपलब्ध करवाती है ये, ठीक है। उन्हें ऋण और जमीन उपलब्ध करवाती है ये संस्था, मध्यम और वृत्त उद्योगों को डेवलप करने के लिए। राजस्थान के जो मध्यम और वृत्त उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए उन्हें ऋण और ज़मीन ये प्रोवाइड करती है, उनको उपलब्ध करवाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संस्था की, ठीक है। दूसरी है आरएफसी। अब पढ़ेंगे हम आरएफसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आरएफसी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या होती है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान वित्त निगम। क्या होगी, राजस्थान वित्त निगम। तो अब बात करते हैं इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इसका मुख्यालय भी, रीको का मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है और आरएफसी का मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। आरएफसी की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1955 के अंदर। कब, 1955 के अंदर। और अब देख लेते हैं ये वर्क क्या है, इसका काम क्या क्या है। तो ये राजस्थान के लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, ऋण देना यानी प्रदान करती है। तो राजस्थान के जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, यानी उनको उनकी उनको ग्रो करने के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और इसमें 2 प्रमुख योजनाएं भी चलाई गई है, देखो, सेमफेक्स योजना फर्स्टली जो दी गई है वो है सेमफेक्स योजना और दूसरी है शिल्प बाड़ी योजना। कौन सी, शिल्प बाड़ी योजना। तो सेमफेक्स योजना ये क्या है, ये योजना है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई गई है ये सेमफेक्स योजना। और ये जो शिल्प बाड़ी योजना है ये छोटे शिल्पकारों के लिए चलाई गई है। किन के लिए, छोटे शिल्पकारों के लिए ये चलाई गई है। अब देख लिया हम लोगों ने, विस्तार से पढ़ लिया है आरएफसी के बारे में कि भाई आरएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जी इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका जो मुख्यालय है ये जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1955 के अंदर। और इसके अंदर 2 जो मेन योजनाएं चलाई गई हैं वो है सेमफेक्स योजना और शिल्प बाड़ी योजना, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े तीसरी योजना पर। तीसरी योजना है राजसिको। तीसरी योजना कौन सी है अपनी, राजसिको। तो राजसिको की फर्स्टली जो हम देखेंगे फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। राजस्थान स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, यानी राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम। राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है और
इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना होती है और राजस्थान के लघु हस्तशिल्प उद्योगों की सहायता और प्रोत्साहन करना इसका काम है। राजस्थान के जो लघु हस्तशिल्प उद्योग हैं उनकी सहायता करना और उनको प्रोत्साहित करना इस राजसिको का काम है। ठीक है भाई। फिर आगे देखिए, राजसिको ने, ये राजस्थली क्या है भाई? राजस्थली क्या है? तो ये राजसिको ने पूरे भारत में अपने हस्तशिल्प शोरूम राजस्थली के नाम से लगा रखे हैं। यानी इस राजसिको ने, इस संस्था ने पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अपने जो हस्तशिल्प शोरूम है वो लगा रखे हैं और उन शोरूमों को नाम, जो शोरूम है उनको नाम दिया गया है राजस्थली। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है रूडा, RUDA, रूडा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है रूरल नॉन अर्बन फोरम डेवलपमेंट एजेंसी। रूरल नॉन अर्बन फोरम डेवलपमेंट एजेंसी यानी हो गई ग्रामीण गैर शहरी फोरम विकास एजेंसी। ग्रामीण गैर शहरी फोरम विकास एजेंसी, इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना हुई 1995 के अंदर और इसका वर्क होता है गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है। इसका जो वर्क है वो है गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। तो एक बार फिर अपन रिपीट कर लेते हैं। तो रूडा की फुल फॉर्म होती है रूरल नॉन अर्बन फोरम डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर देखो, हमने देखा राजसिको, तो राजसिको के बारे में पढ़ा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है। राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम, इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। स्थापना हुई 3 जून 1961 को अंदर और जो ये इसका वर्क है वो है राजस्थान के लघु हस्तशिल्प उद्योगों की सहायता और उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है। और इसके अंदर जो राजस्थली है वो आप सभी को पता है, जो पूरे इंडिया के अंदर शोरूम खोल रखे हैं इन्होंने, तो उसको नाम दिया गया है राजस्थली। फिर देखो, RFC, इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1955 के अंदर। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होते हैं राजस्थान के लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। इसके अंदर 2 टोटल योजनाएं चलाई गई। एक तो सैमफेक्स है जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई गई है और दूसरी है शिल्प बाड़ी जो शिल्पकारों के लिए है। ठीक है। और अब है रिको, तो इसकी फुल फॉर्म हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को अंदर हुई और इसका कार्य होता है राजस्थान के मध्यम और वृहत उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें ऋण और जमीन उपलब्ध करवाना। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी जो 4 प्रमुख संस्थाएं हैं राजस्थान में उद्योगों से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और रिवीजन भी किया। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग मेरे को इतना प्यारा, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और डेली मैं ऐसे ही GK रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप सभी उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।